आलिया और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक ब्रेक के बाद साजिद तार साहब, जिनको सभी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत नॉन पर्सनालिटी डीसी की, पाकिस्तान की। जनाब साजिद तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। My pleasure. Thank you, Alia. Thank you for having me. सर, इस वक्त जो खबरें मेरे सामने, एक तो आप जानते हैं कि दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस हमास और इजराइल, उसके बीच की जो डेवलपमेंट्स है वो भी आपको पता है। अब लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। इंडिया की तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है जहाँ पे वो अपने शहरियों को निकाल रहे हैं। बल्कि आपके रिपब्लिकन्स के वहां पर एक पहुंचे हैं अपने शहरियों को निकालने के लिए। जो एंथनी ब्लिंकन साहब है वो इसराइल पहुंचे हैं। टॉक्स हो रही है। इसका क्या है? लेकिन सर, इसी के साथ एक और खबर हमें मिलती है पाकिस्तान से। 10 दिन पहले मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था, उस वक्त हमने बात की थी राख की साजिश की। वही वहीं से दोबारा जो हम आगाज करें, क्योंकि पता ही चला है कि पठानकोट का एक, कहा जा रहा है इंडिया की तरफ से मास्टरमाइंड मारा गया और वो पाकिस्तान के अंदर किसने मार दिया। और सर, जो पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है, डिमांड की है यूनाइटेड नेशन से कि ये जो ऑपरेशन है, ये जो हो रहा है हमास और इसराइल के बीच, तो इसमें जो है वो सीज फायर करवाया जाए। जबकि दूसरी तरफ से कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर ही कि इजरायली मसनूआत का बाइकआउट किया जाए। और सर, वो भी आप जो पासपोर्ट्स पकड़े गए हैं वहां पर मौजूद, जो कि पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं अफगानियों से, उस पर भी बात करेंगे। शाहिद साहब, स्टार्ट करते हैं सर, हमास और इसराइल से स्टार्ट किए लेते हैं। पाकिस्तान का मौके और वहां पर जो हो रहा है, इस पे आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मैं अभी आज कुछ घंटे पहले टोनी बिल्किन साहब वहां पहुंचे थे और मेरे लिए एक खुद नई बात थी कि उन्होंने वहां पे जो स्पीच जब अपनी शुरू की तो उन्होंने स्पीच इससे शुरू की थी कि मैं आज यहाँ पे आया हूं बहसीते एक फॉरम सेक्रेटरी, लेकिन मेरी दूसरी पोजीशन है कि मैं यहाँ पे आया हूं इसराइल को डिफेंड करने के लिए, बिकॉज आई एम ज्यू माई सेल्फ और मेरे एंसेस्टर्स हॉलोकॉस्ट के सर्वाइवर हैं। तो मैं उस पर हैरान था कि मैं पहले ही आपको यहाँ पे अगर देखा जाए, या तो हमारे जो लेजिस्लेटर हैं या उनकी बीबियां ज्यूइश होती हैं, इन्फ्लुएंस तो उनका इतना है अमेरिका के अंदर। तो उन्होंने खासकर आज जो उन दोनों की बीबी नेतन्याहू की और उनकी जो सिग्निफिकेंट बात की है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम उसी तरह ट्रीट करेंगे हमास को अब जिस तरीके से अमेरिका ने आईसिस को ट्रीट किया। उसका लुबे लुबाव ये था। जो बातें वहां से सामने आ रही हैं, 1200 लोगों को, जो 1200 इजरायलियों को मारा गया और 150 हॉस्टेज बनाए गए हैं, उसमें जो ज्यादा पेनफुल इस वक्त ऑप्टिक्स नजर दुनिया जो देख रही है कि जिंदा इजरायलियों को जलाया गया, जिंदा इजरायली को घरों में घुस के सीनियर सिटीजन बुजुर्गों को मारा गया है। और जो एक तशवीशनाक बात यह है कि तकरीबन हमास के 1000 थे फाइटर जिन्होंने ये काम किया है, 1000। और उसके बाद आज जो वेस्टर्न मीडिया है वो एक अब्दुल अल ज़ईफ या अल दईफ एक उन्होंने कहा है, जो जिसका ये मास्टरमाइंड था, जिसको कहा जा रहा है कि ही इज अ पैलेस्टीनियन उसामा बिन लादेन। और उसने इसका तूफान अक्सा नाम रखा इसलिए कि 2021 में जो अक्सा के ऊपर वहां पे जो इजराइल फौजियों ने जो ऑपरेशन किया था, उसके बाद ही स्टार्टेड प्लानिंग 2 साल। उन्होंने खुद कहा है कि हम 2 साल से ये प्लान कर रहे हैं। अब उन्होंने तो ये शुरू कर दी जंग। 1000 लोग घुस के अंदर, उनके आर्मी कैंप में भी घुस के मारा। और हमास इसमें 2 साल पहले इत्माद में लेती रही इसराइल को कि उन्हें ये बावर कराया जाए कि वी आर नॉट अ टेररिस्ट ग्रुप एनीमोर, आवर फोकस इज इकोनॉमी ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। ठीक है, जिस तरह वार टैक्टिक्स से कर लिया शुरू। अब उस पे अल ज़ईफ साहब ने ये नहीं सोचा कि 2 मिलियन लोग जो हैं, जब सीज होगा, मुहासरा होगा, 2 मिलियन लोग वो खाना कहां से खाएंगे, पानी किस तरह पिएंगे, हॉस्पिटल्स में बिजली के बगैर इलाज लोगों का किस तरह होगा। ये प्लान बी क्यों नहीं सोचा गया। आज आप जिस तरीके से पाकिस्तान की, मैं उस पर भी स्टोरी आता हूं कि पाकिस्तान का माइंडसेट क्या है इस वक्त, मुझे उस पर भी एतराज है। इजिप्ट ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम में ये लोग नहीं चाहेंगे, हम नहीं इनको घुसने देंगे। क्यों नहीं घुसने देंगे? इन्होंने जो जॉर्डन में किया था, हिस्ट्री मौजूद है कि ये जहां जाते हैं तो करते क्या है। उन्होंने अपना बॉर्डर बंद कर दिया है। इजराइल ने सीज कर लिया है। अब ग्राउंड इन्वेजन के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। टैंक चल चुके हैं। इस वक्त 4.5 लाख फलस्तीनी होमलेस है। 2 मिलियन टोटल उस स्ट्रिप में रहता है गाजा में। 1000 बंदों ने 2 मिलियन लोगों की जिंदगी के साथ ये गेम क्यों की है, मेरा ये क्वेश्चन। उनके साथ अब क्या होगा? और आपको पता है कि इस वक्त तक
दुनिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर जो है वारशिप, आइजनहावर और जेरल्ड फोर्ड अमेरिकन जो है वो उस तरह चल चुका है। ये सिर्फ दो चीजें हैं, दूसरे कई अमेरिका इस वक्त जा चुका है। अकॉर्डिंग टू द टोनी बिल्कन, उन्होंने कहा अनटिल द अमेरिका एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट वी आर स्टैंडिंग विद इजराइल, वी आर ऑन इजराइल्स बैक। उसकी वजह होनी भी इस तरह चाहिए क्योंकि अमेरिका को बनाया ही यहूदियों ने था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी से आए थे, यहां हॉलीवुड बनाया उन्होंने, वॉल स्ट्रीट उन्होंने बनाई, नासा उन्होंने बनाया, यहां पे हर चीज जो उठा के देखें पीछे यहूदी माइंड। और जो साइंटिफिक अचीवमेंट ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में कर चुके थे, उसका कंपटीशन ही नहीं है। आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है, रॉकेट से लेकर आपके रेल के इंजन तक, हर चीज के पीछे फिलॉसफी हुई है, उसके पीछे साइंटिफिक रिसर्च यहूदी माइंड की है, जर्मन की। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरा ये क्वेश्चन है आपके पाकिस्तान के लौंडे लपाड़ों से और ये दूसरे जो खास कर जिन्होंने ये 1000 लोगों ने ये जंग शुरू की है, इसके आफ्टर मैथ में बताना चाहूंगा। फ्रांस में इन्होंने कल किया है, फ्रांस में इन्होंने कल यहूदी बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया, जो फ्रांस के लोग, पेरिस में लोग जो मुसलमान रहते हैं। उसके बाद न्यूयॉर्क में जुलूस निकला है फलस्तीन और हमास के हक में। हर शहर में हो रहा है। आपके जितने लौंडे लपाड़े जो मरीज हैं, पीटीआई के जो मरीज हैं, जिनकी आंखें भी बंद हैं, कान भी बंद हैं उनके, वो नारे लगा रहे हैं हमास हमास हमास। अब इस पे असर क्या होगा? जहां जहां मुसलमान दुनिया में बैठा है वो इसके भुगतेगा। इमिग्रेशन आपकी पहले ही आपके नाम देखकर सिंगल आउट कर दिए जाते हैं, अब आपको दोबारा बंद करेंगे सारा कुछ। आप सिर्फ आपके लीडरान जो आपको हमेशा ये कहते हैं कि आप जिहाद आपका डेस्टिनेशन है, आपने इंग्लिश और मैथ नहीं पढ़ना। मेरे पीछे भी आपको पता, मैं ब्लंट माइंडेड पर्सन, मैं आउटस्पोकन पर्सन, मेरे पीछे पढ़ते हैं, तूफाने बदतमीजी करते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं जब पोजीशन लेता हूं, मैं पहले ये सोच के करता हूं कि ये चंद आवारा बच्चे मेरे पीछे आएंगे तो आते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बल्कि उनके कमेंट्स पढ़ता भी नहीं, अगर कमेंट पढ़े तो बोला नहीं जाता भी। अब दुख इस बात का है मुझे कि वो इंग्लिश में गाली देने की सलाहियत भी नहीं रखते, उर्दू में गालियां दे रहे हैं। कुछ 2-4 की मैंने गलती से पढ़ी है, ब्रिटिश है, वो भी उर्दू में ट्वीट कर रहे हैं, इंग्लैंड से बैठे। मैं उनका पोर्टफोलियो देख, मेरा आपके लौंडे लपाड़ों से सिर्फ एक क्वेश्चन है, कोई ओपन हार्ट सर्जरी उर्दू में करोगे? चंद्रयान का मुकाबला उर्दू में करोगे? तुम्हारी डेस्टिनेशन क्या है? और जिनके पीछे चलते हो वो सब के बच्चे लंदन में हैं। कभी देखो गोगी आज किधर, इटली में बैठी है, सिटीजनशिप माल्टा की उसकी, उसका हस्बैंड अमेरिकन सिटीजन है। आपका अगला प्राइम मिनिस्टर है, ही इज कमिंग फ्रॉम लंदन। पिछला प्राइम मिनिस्टर किधर है? वो लंदन में बैठा है पहले ही। तुम्हारे हर अफसरान की भी, कई सिटिंग जज है, डुअल सिटीजन है तुम्हारे। तुम्हें आंखों से अंधा करके, कानों से बहरा करके तुम पे हुकूमत करना चाहते, करते हैं, 76 साल से कर रहे हैं। सबके बच्चे बाहर से पढ़ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं तुम्हारे ऊपर हुकूमत करने के लिए। लेकिन अब मैं बताता हूं ये जो आपके लौंडे लपाड़े क्या है, ये वही है जब तालिबान काबुल में आए थे तो इन्होंने तालिबान के लिए जश्न मनाए थे, इस्लामाबाद में झंडे लगाए थे तालिबान के। और जो बाद में उन्होंने थप्पड़ों से मारा है तालिबान ने, उन्होंने कहा, अब वो मजाक उड़ाते हैं, कहते जी उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी दी है आपके मुल्क के लिए कि हमारे सिटीजन माना जाए। आपकी इकोनॉमी का मजाक उड़ा रहे हैं आज, और बम मार रहे हैं आपके जलसों में, थ्रेट कर रहे हैं आपको, ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसा लेते हैं आज भी आपको दहशतगर्दी से डरा के। आप जब भी उनके साथ नेगोशिएट करने गए हैं, या असला साथ लेकर गए या पैसा लेकर गए साथ। लेकिन मेरा इनसे ये ओपन क्वेश्चन है कि 1000 बंदों ने जो जंग शुरू की थी, आज फिर या तो निकलो ना पाकिस्तान से। बल्कि मैं इसकी एक और खबर, दो खबरें आपके आज देखने वालों को, सब्सटेंस भी तो कोई देना है ना मैंने। एक तो वो जो आयरन डोम है वहां, उसका सिस्टम, उसके बारे में स्पेकुलेशन है, अभी तक कंफर्म नहीं है। स्पेकुलेशन ये है कि तालिबान के पास कैश शॉर्टेज थी, जितना अमेरिकन असला था बेचा गया है, थ्रू सीरिया वो पहुंचा है वहां पे। और वो जो मिसाइल इन्होंने मारे थे अमेरिकन मेड, आयरन डोम उनको डिटेक्ट नहीं कर सका, वो फ्रेंडली मिसाइल समझता है। एक तो ये स्पेकुलेशन। दूसरी स्पेकुलेशन ये है कि तालिबान यहां पे जो बैठे हैं, इसमें से आधे तो अरबी हैं जिन्होंने अफगानी लड़कियों से शादियां करके आगे उनके 15-15 बच्चे हैं,
वो अपना पैसेज वे मांग रहे हैं सीरिया से जाके जंग में हिस्सा लेने के लिए। ये दूसरी खबर है। तो उसमें अब उसमें मेरी समझ से बाहर है कि जरा अपने इस्लामिक उम्मा पे जरा नजर डालें, इराक के हालात देख लें, लीबिया के हालात देख लें, अफगानिस्तान के हालात देख लें, पाकिस्तान के हालात देख लें। सर वो ताहिर अशरफी साहब ने कहा मसनूआत का बाइकआउट कर दो, बस ये प्रोडक्ट्स का बाइकआउट। और उनकी मसनूआत के बगैर तो आप जिंदा नहीं रह सकते हो, क्योंकि वो तो उनकी तो टेक्नोलॉजी उनकी प्रोडक्ट है भाई। या तो फिर टेलीफोन इस्तेमाल करना बंद कर दो, टीवी देखने बंद कर दो, बंद करो ना ये सारी चीजें। गाड़ियां ना गधों पे चढ़ो फिर जाके, सारा कुछ तो वो बनाते हैं। इस वक्त इजराइल का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है कि जितने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए स्टार्टअप है सारे वहां से शुरू होते हैं। या तो फिर जर्मन चीजें, ये जो सारे यहूदी यहां बना रहे हैं चीजें बंद करो, ये इंग्लिश मूवियां देखनी बंद करो। क्या क्या बंद करोगे यार, क्या क्या बंद, दवाइयां खानी बंद करो जो अमेरिकन जो बनती हैं सारी, ये कंपनियां ज्यूइश कंपनियां सारी बनाती हैं। मौलाना अशरफी साहब तो खुद कई बलाती चीजें खाते पीते हैं, वो किस तरह छोड़ सकते हैं? जहाजों पे चढ़ना बंद करो, खोतों पे चढ़ो फिर। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात आ रही है, मेरा ये जो मुझे सबसे ज्यादा फिक्र है, क्योंकि फलस्तीनी तो चैलेंज। अच्छा, मैं फलस्तीन की तरफ बोलना चाहूंगा। पनामा लीक की जिसकी वजह से आपने नवाज शरीफ साहब को निकाला था यहां से, उसी पनामा लीक के अंदर हमास के हेड के बच्चों की करप्शन की स्टोरियां भी मौजूद है। आज मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, जरा गूगल पे जाके देखें हमास के हेड के बारे में। उसके बच्चों की सिटीजनशिप टर्किश है, और टर्किश और हमास के अंदर उसकी सारी कमर्शियल रियल स्टेट है। खुद बंदे की रिहाइश टर्की में है और उसकी रिहाइश जो है दोहा में है, कतर में। और उनके बच्चों का लैविश लाइफस्टाइल देखें, और उसके बारे में, उसके बच्चों के बारे में यह है कि मैरिड है, नाइट क्लब में जाके दूसरी खवातीन के साथ तस्वीरें हैं उनकी, और ड्रिंकिंग शराब पीते हैं। ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये सऊदी इंटेलिजेंस और सऊदी मीडिया की रिपोर्ट है। और करप्शन, अब मैं आगे बताना चाहता हूं, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर ये जो आपके लौंडे लपाड़ों को तो खैर पाकिस्तान की हिस्ट्री का नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, या इनको तो मजे की, मैंने बताया ना आपको, इनको तो इंग्लिश में 2 लफ्ज नहीं आते, रिसर्च किस तरह गूगल से करेंगे। इनको ये नहीं पता कि जॉर्डन ने उनका कैंप बनाया था फलस्तीन का, तो इन्होंने जॉर्डन के किंग के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसमें आपके ज़ियाउल हक साहब और दूसरे इन्वॉल्व होकर जाके ऊपर उन्होंने हथियारों के साथ मारा था। इनको क्या पता कि दुनिया में क्या पक रहा है, करप्शन क्या चीज है, जिनके अपने करप्शन के हालात। अब मैं दूसरी तरफ आना चाहता हूं, आपके पाकिस्तान के हालात क्या है। इस वक्त आपकी दहशतगर्दी में 98% इजाफा हो चुका है, जिसमें सबसे पहला सूबा आपका केपीके है, वहां सबसे ज्यादा इस वक्त दहशतगर्दी हो रही। दूसरे नंबर पर बलोचिस्तान है, तीसरे 2 सूबे बचे, एक सिंध है, पंजाब है। आपके जो यूपी के चीफ मिनिस्टर है योगी, पिछले हफ्ते उन्होंने क्लेम कर दिया कि हम अगर 500 साल के अंदर बाबरी मस्जिद ले सकते हैं तो सिंध भी हमारा है। अब सिंध उनके पास है, पीछे क्या बचा, पंजाब आपके पास है। तो फिर आप खुश होना चाहिए। आपको पंजाब ही रह गया सर। भाई बहुत बड़ा सूबा है, प्लाट बनाए इसके, बहरिया टाउन बनाए, मलक रियाज है, ठीक है चलेगा। और कुछ हया करो, कोई इंग्लिश पढ़ा करो यार, मैथ पढ़ो। पहले ये देखो, अपनी औकात देखो, अपनी इकॉनमी देखो। अब वेस्ट के टुकड़ों में पल रहे हो, वेस्ट के टुकड़ों पे। आज वेस्ट और चाइना आपको टुकड़े ना डाले तो खाना किधर से खाओगे? खुद कभी सोचा है आपने कि ये कंट्री कुछ दुनिया का मेरे ख्याल में वाहिद है, कुछ और मुल्क भी होंगे जो मुसलसल खैरात पे चलते हैं? कभी देखा है आपने कि हमारे हालात क्या है? आईएमएफ की किस्त आने से 2-2 महीने पहले ही माफिया मांगनी शुरू कर देते हैं, वो तलबे चिटाते हैं। जाहिर साहब, ये आपको पता है पासपोर्ट्स भी निकले हैं सऊदी अरब में 12,000 आज जियो ने ये न्यूज ब्रेक की है, जो मेरे लिए शॉकिंग थी, क्योंकि मैं भी पासपोर्ट के साथ रिलेटेड हूं। पासपोर्ट मेरे पास तो खैर अमेरिकन पासपोर्ट है, लेकिन एयरपोर्टों पे जाता हूं, मेरे पासपोर्ट के ऊपर लिखा है मेरी बर्थ प्लेस पाकिस्तान। मुझे पूरा तो वो पाकिस्तानी नहीं समझते, लेकिन जब ऊपर पाकिस्तान देखते हैं तो मेरे साथ भी बदतमीजी करते हैं वो। आज जियो ने ये रिपोर्ट खबर ब्रेक की है कि सऊदी अरेबिया के अंदर 12,000 पासपोर्ट पाकिस्तानी उन्होंने पकड़ाए हैं एम्बेसी के हाथ में, कि ये हमने अफगानियों से लिए हैं। अफगानी इस्तेमाल कर रहे थे ये 12,000 पाकिस्तानी पासपोर्ट, और लाहौर के पासपोर्ट ऑफिस ने वो इशू किए। ये खबर है जी। निकले अब इस पासपोर्ट को लेके किसी एयरपोर्ट पे, देखें फिर आपके साथ करते क्या है। फिर आप कहते हैं ये पासपोर्ट की इज्जत दो, पासपोर्ट वोट को इज्जत दो, पासपोर्ट को इज्जत दो। और खुद अपनी इज्जत पहले देखो, खुद हो क्या तुम? हर चीज बेच देते हो, हर चीज बेच रहे हो। जमीन तो है नहीं ना, वो तो पहले ही बिक चुका है। और बाइकआउट कर रहे हैं, इजरायली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें, और अपनी देश के पासपोर्टों की क्या हालत है?
भाई आप तो इजरायली प्रोडक्ट तो आप खरीद ही नहीं सकते, खरीदोगे किससे? हवा से खरीदोगे, पैसा तो आपके पास है नहीं। डॉलर किसका? वो भी इजराइल का ही है। डॉलर भी यहूदियों का है, जिसके जरिए तुम ये बच्चे अपने पालते हो लंदन में और टोरंटो में। लेकिन आलिया अफसोस है इस बात का कि देखिए सबसे पहले तो मैं कहता हूं जो भी मर रहा है, चाहे इजरायली या फलस्तीनी या ज्यादती है, लेकिन मुझे ये बताया, ये जंग शुरू करने से पहले इनको सोचना नहीं चाहिए था कि इसके बाद हम जाएंगे कहां जाएंगे? ऐसे ऐसे नहीं, वो तो सोचे नहीं, वो तो अपना पर्सनल एक एजेंडा है। साजिद साहब, मैं देख रही थी कि एक और खबर, आपसे 10 दिन पहले बात हुई थी और उस वक्त हमने आखिरी प्रोग्राम किया था रात की साजिश पे, तो अब दोबारा से हमें जो है उसी साजिश पे प्रोग्राम करना पड़ा है। देखिए, खबर ये आई है कि इंडियन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पठानकोट का मास्टरमाइंड जिसको वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब एक और मारा गया। तो अब ये खबर चल रही है कि हर तरफ क्या ये मतलब दूसरे मुल्कों की एजेंसी जो है वो अंदर काम कर रही है और लोग मारे जा रहे हैं इस तरीके से, तो कोई इतनी खबरें आ रही हैं सर? बिल्कुल, 7वां मर्डर, पहला मर्डर नहीं, 7वां मर्डर है उनका। अब इसके बारे में जो लोग स्पेकुलेशन है, अभी तक को प्रूव तो नहीं आया कि किसने मारा है, लेकिन लोग बातें इस वक्त कर रहे हैं कि राह ने मारा होगा ये। अब देखे, उनको मतलूब था खान को, उनके पास उन्होंने अपना जो देखे। अब मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा आपको कि जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो अपना खुद करते हैं, चीजें कर रहे हैं, रोक लेते ना आप रोक लेते, आपका सिस्टम रोक लेता। आपकी एजेंसियां किधर है? अगर दूसरी एजेंसियां आपके अंदर घुस के मार रही, आपकी एजेंसियां किधर है? सोचने वाली बात है। फाइलें तो 25 करोड़ में से 24 करोड़ लोगों की तो फाइलें बन चुकी हैं, मौजूद है। इस्तेमाल तब करते हैं जब उनका दिल होता है, मुल्की मुफाद में नहीं इस्तेमाल करते, जाती मुफाद में इस्तेमाल करते हैं। वो फाइलें तो सबकी हैं, लेकिन फाइलों को छोड़ के वो हिफाजत वाला कर लो काम यार। लेकिन वो ठीक है, वो ताकत है, जिसकी ताकत होती है, जिसका हाथ पड़ वो पंजाबी च कहते ना आलिया साहब, कहते हाथ पैण की गल, जिसका हाथ पड़ता वो कर लेंगे ना। मैंने किया होगा उन्हें लाजमी में। यहाँ जो मीडिया में बातें आ रही हैं कि 7वां मर्डर है ये, और ये रुकेगा नहीं, जिसको दिल करेगा मारेंगे। और बल्कि आज यहाँ पे तो मजाक अगले कर रहे हैं कि जो भारतीय मीडिया वो तो ये कर रहा है कि घुस के मारा है हमने। पहले उन्होंने मुजफ्फराबाद में भी घुस के मारा था, आज से कोई 2 महीने पहले। सर, ये घुस के तो उन्होंने नहीं मारना था। उल्टा काम उल्टा काम। लेकिन आलिया, मैं तो पाकिस्तान की जहालत और गुर्बत पे रोता था पहले। अकल पे तो पहले मुझे कोई ये नहीं है कि अकल इनके पास है। अकल होती तो पाकिस्तान के हालात ये ना होते, वो अपनी भी चीज प्रोड्यूस कर लेते। अकल होती तो करप्शन रोक लेते। लेकिन चाहे किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, आज भी मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि पाकिस्तान का हल अभी भी सिर्फ हमारे आर्मी चीफ साहब के पास है। और या दूसरा बंदा, अगर मैं समझता हूँ वो काजी फैज ईसा है, जिनके पास चीजों के हल मौजूद हैं। वो ही इज प्रूविंग हिमसेल्फ ऑन अ डेली बेसिस इन द सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स। और दूसरा, आर्मी चीफ साहब से गिला है, उनकी विल जरूर मौजूद है, लेकिन स्पीड उनकी ठीक नहीं है। और डायरेक्शन भी जिस तरीके से उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट जो उन्होंने तोहफे में दी पाकिस्तान को, मेरे ख्याल में अब जो उसके हवाले से मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से काकड़ साहब अब फैमिली को साथ लेके चाइना की सैर के लिए जाना चाहते हैं। और पहले भी जो करके गए हैं, किसी डिपार्टमेंट ने क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि हमने क्या खोया क्या पाया। कौम के मिलियंस डॉलर जो है वो हमने बर्न किए हैं। उन्होंने कहा है कि वो 12,000 रुपए के पिछले एक डेकेड से एक कोयटा के किराए के घर में रहते हैं, उनका कोई अपना घर भी नहीं है। काकड़ साहब ने कहा नहीं होगा, अब आगे किराए के घर में रहते होंगे, अपने भी किराए पे दिए होंगे उन्होंने, या तो फिर ये वजह होगी, तो या फिर ये है कि किराए पे। भाई लोग इसी तरह तो प्रॉपर्टी बनाते हैं, टोरंटो में, लंदन में बनाते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी बना किसने क्या करनी। साजिद साहब, एक और सवाल है ना कि एक डेकेड से अभी तक 12,000 ही किराया है। 12,000। आज मैं मजे की बात बताऊं, आप 2 दर्जन समोसे लें तो उनकी कीमत 12,000 होती है। उन्होंने इसीलिए तो फरमाया था मेरा एयर कंडीशन बंद कर दो, पाकिस्तान के बिजली के मसाइल खत्म हो जाए। ऐसे जी। तो साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आप बहुत बिजी थे, बड़ा टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट भी आपसे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। लुकिंग फॉरवर्ड।